क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर साल दिवाली के अगले दिन पूरा भारत गोवर्धन पूजा मनाता है? क्यों इस दिन लोग गोबर से पर्वत बनाते हैं और गायों को मिठाई खिलाते हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण ने अपने नन्हे से हाथों से पूरा पर्वत उठा लिया था? ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार नहीं, ये है अहंकार पर भक्ति की जीत और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, अन्नकूट का असली महत्व क्या है और आखिर गाय को खिलाने का रहस्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जो हर भक्त को भीतर से झकझोर देती है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत कैसे हुई? कहते हैं बहुत समय पहले वृंदावन में सभी लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि बारिश सिर्फ इंद्रदेव की कृपा से होती है। लेकिन एक दिन नन्हे कृष्ण ने सबसे पूछा, माँ क्या सच में बारिश इंद्र करते हैं या फिर ये प्रकृति का नियम है? माँ यशोदा मुस्कुराई, पर कृष्ण का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमें इंद्र नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि वही हमें घास देता है, गायों के लिए चारा देता है, पेड़ पौधों को जीवन देता है और पानी को रोकता है। लोगों को कृष्ण की बात सही लगी। उन्होंने पहली बार इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव का क्रोध और विनाश, इंद्रदेव को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि कृष्ण ने उनके सम्मान को मिटा दिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ गोकुल को जल प्रलय में डुबो दो। चारों ओर अंधेरा छा गया, बिजलियां चमकने लगी, गायें डरकर भागने लगी और लोगों की आंखों में भय था। पर तभी वो नन्हा गोपाल मुस्कुराया और अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक गोकुल के सारे लोग, गायें, बच्चे, महिलाएं सब उस पर्वत के नीचे शरण में रहे। इंद्र का क्रोध बढ़ता गया, पर कृष्ण की उंगली नहीं डिगी। उनका चेहरा शांत था, जैसे कह रहे हो, प्रकृति से प्रेम करो, डर से नहीं। आखिरकार इंद्रदेव ने अपनी गलती समझी। वो कृष्ण के सामने झुक गए और कहा, तुम सच्चे ईश्वर हो, मैंने अहंकार किया। और तभी से हर साल गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, अहंकार पर भक्ति की जीत के रूप में। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रकृति में बसते हैं। हमें पहाड़ों, पेड़ों, गायों और जल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। इस दिन लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसे फूलों, दीपों और मिठाइयों से सजाते हैं। फिर उस पर्वत की पूजा करते हैं और कहते हैं, जय गोवर्धन, जय श्री कृष्ण। अन्नकूट का महत्व अब बात करते हैं उस शब्द की जो हर गोवर्धन पूजा में सुनने को मिलता है, अन्नकूट। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का पहाड़। इस दिन सैकड़ों तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई, फल और बहुत कुछ। इन सबको एक साथ रखकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब 7 दिन तक उन्होंने और गोकुल के लोगों ने सिर्फ वही खाया जो उन्हें मिला। इसलिए अन्नकूट भोग उस आभार का प्रतीक है कि हे प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, भोजन दिया और सुरक्षा दी। गाय का ओ खिलाने का रहस्य। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, गाय को खिलाने का क्या मतलब है? कहा जाता है कि गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। जब आप गाय को कुछ खिलाते हैं तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मा एड आपका आशीर्वाद देता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय को गुड़, चारा और मिठाई खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ये सिर्फ दान नहीं बल्कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का भाव है प्रकृति के प्रति और जीवन के प्रति। गोवर्धन पूजा का असली संदेश, गोवर्धन पूजा हमें 3 बातें खाती है। एक, प्रकृति की पूजा ही सच्ची पूजा है, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। 2, अहंकार का अंत निश्चित है, जैसे इंद्रदेव ने अपने घर ऊ को त्याग दिया था। 3, भक्ति में शक्ति है, जो प्रेम से भरा है, उसे कोई संकट नहीं डिगा सकता। कृष्ण ने उंगली पर पहाड़ उठाया क्योंकि उनके अंदर आस्था का पर्वत था। आज की सीख, इमोशनल एंडिंग। तो जब आप इस साल गोवर्धन पूजा करें, सिर्फ गोबर से पर्वत मत बनाइए, ये भीतर के अहंकार को भी मिटाइए। दीपक जलाइए, पर उस दीपक की लौ में एक संकल्प लीजिए, मैं भी अपने जीवन में हर जीव का सम्मान करूंगा, हर पेड़ को बचाऊंगा और हर गाय में ईश्वर का दर्शन करूंगा, क्योंकि यही असली गोवर्धन पूजा है। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन, राधे राधे।